Hello students, welcome to my channel that is Study Time by Komal Goel. Students, today we are going to talk about the topic that is planning. Fine. So you people know that this is the base chapter for business studies, or if we are a student of management, so obviously we should know about the planning first. Fine, because बेस ही हमारा प्लानिंग से शुरू होता है, उसके बाद हम बाकी मैनेजमेंट में आगे बात करते हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. फर्स्टली मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं. हम हमेशा की तरह अपने कीवर्ड्स पे ही बात करेंगे. फाइन, तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट कीवर्ड्स एंड हम उसको कंप्लीट करके तब हम समझेंगे बाकी की चीजें. एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे ये लंबा सा स्टेटमेंट दिया है, इसके थ्रू मैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी आज ही कंप्लीट करा दूंगी. फाइन, और इतने इजी तरीके से आपका प्रोसेस हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे दिस इज वेरी इजी. कई बार क्या होता है, हमको पता है प्रोसेस ऑफ एनी मैनेजमेंट फंक्शन हैव मल्टीपल स्टेप्स. यू नो दैट बिकॉज वी नो इफ वी आर talking about process, it means this process has multiple steps. Fine, and we have to mention those steps in serial. We cannot put them here and there. हमें वो सीरियल से ही रखने पड़ेंगे. सो किस तरीके से उनको हम समझ सकते हैं, मैं याद करने की बात यहाँ नहीं करूंगी, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ. आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हो. इनफेक्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ, यू कैन रीड आउट विद योर बुक्स ऑल्सो. फाइन, बट द अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू विल क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ द MCQ इन द एग्जामिनेशन. फाइन, सो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द कीवर्ड सो दैट आफ्टर seeing many questions in the examination you will able to find out the correct answer for that MCQ or the true false or that fill the blank. Fine, so हम यहाँ पे प्लानिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे और हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे. शॉर्ट सेशन रखेंगे, तो वन बाय वन स्टार्ट करते बात करने की. सबसे पहले प्लानिंग. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन. फाइन, अगर हम अपने घर में भी कुछ काम करते हैं तो हमको पहले से ही प्लान करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे. फाइन, जिसमें हम बात करते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है. फाइन, अगर हमारे घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई भी ओकेजन है, हमें कुछ भी सेलिब्रेट करना है, सो हमारे मन में बहुत सारी चीजें क्वेश्चन अराइज होते हैं. एंड दोज आर द क्वेश्चंस व्हाट, हाउ, व्हेन एंड बाय हूम. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, जिसमें हम बात करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और किसके थ्रू करना है. जिसमें हम बात करते हैं बेटा, प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom to do. Fine, basically what is planning? Planning is thinking about future. फाइन, हमेशा अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग, what kind of what is the process of planning? This is the mental exercise, this is the thinking process. You are going to use your mind when you are thinking about the future, when you are thinking about the forecome, मतलब like आने वाले टाइम के लिए. if you want to कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, it means you have to do your mental exercise. Fine, so all about we can say planning is nothing but planning is thinking in advance. क्या आप एडवांस में थिंक कर रहे हो? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू. सो बेटा, अगर एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव आंसर भी लिखना होगा, आपको बहुत आराम से कीवर्ड बस ये याद करना है, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड बाय whom. उसके बाद आपका पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा. फाइन, आगे चले. नेक्स्ट, प्लानिंग ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. आई बात समझ में? आज हम कहां पर हैं और हम कहां जाना चाहते हैं. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, मतलब प्लानिंग हमारे उस गैप को बढ़ती है कि हम आज यहाँ हैं तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, एक ब्रिज बनाती है उसके लिए. फाइन, बिकॉज प्लानिंग व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग, अगेन हम वहीं वापस जाएंगे. थिंकिंग, सोचना है कहाँ जाना है. ठीक है, तो वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू गो, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग. फाइन, सो आई होप आपको इन छोटे छोटे कीवर्ड से अपने बुक से बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन इन छोटे छोटे कीवर्ड से यू विल एबल टू रियलाइज व्हाट प्लानिंग इज. फाइन, एंड सेकेंडली यू विल एबल टू formulate answer in subjective manner and you will be able to mark your correct answer in examination if you are going to understand planning according to these keywords. Fine,
चलिए अब आगे से बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलेंगे और बहुत छोटी छोटी चीजों को समझते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको फोकस करेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग अब हम एक बड़ा सा ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। फाइन, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। फाइन, प्लानिंग आपको ट्रू फॉल्स में दे देगा, ठीक है, जिसमें आपको बोल देगा ये गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है और नॉट, यस और नो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्लानिंग का मतलब होता है बेटा एक गिवन टाइम पीरियड के लिए यू आर गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। फाइन, कैसे एक एग्जाम्पल की तरीके से समझेंगे। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन, जिसने ये अपना एक सेट किया है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या उसने स्टैंडर्ड सेट किया है कि मुझे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना होगा 10% से। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, आगे चले ना। अब किसके लिए, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, सेल इंक्रीज बाय 10% इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर मुझे 10% अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। पहली लाइन क्लियर है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, देखिए यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूं। आप देखिए आगे क्या बोलता है, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब वो ये सोचेगा 10% सेल्स में कैसे बढ़ा सकता हूं। फाइन, जिसके लिए वो सोचेगा, पहले वो क्या करेगा, वो करेगा फॉर्मुलेटिंग प्रीमाइसेस, या इसे हम लिखेंगे डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रीमाइसेस का मतलब अजम्पशंस। दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा होगा, हु इज द, मतलब अच्छे खासे रेजिग्नेशन पे होगा, दैट पर्सन विल थिंक अबाउट द फ्यूचर अजम्पशंस। ही विल डेवलप सम प्रीमाइसेस, सम अजम्पशंस फॉर द फ्यूचर टाइम, कि भाई मैं 10% सेल बढ़ाना चाह रहा हूं एक साल के अंदर अंदर, बट एक साल में हाउ इट विल गेट पॉसिबल, विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस, जो वो अपना फ्यूचर की मेंटल एक्सरसाइज करके उसको सोचेगा। फाइन, आगे चलते हैं। अब अगली लाइन कहते हैं फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब वो फॉर्मुलेट करेगा वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, काफी सारे ऑप्शंस को फाइंड आउट करता है, जिसको हम बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में बोलते हैं लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइन, अब वो क्या करेगा बेटा, वो सारे ऑप्शंस का लिस्ट आउट करेगा, जिसमें वो ये देखेगा कि मैं सारे ऑप्शंस को लिस्ट आउट करूं कि मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप इतना क्लियर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर मुझे जरूरत पड़ेगी बोर्ड की, मैं इसको एक बार क्लियर करके आगे चलती हूँ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन, अब देखिए अब क्या है, ऑप्शंस कौन कौन से मेरे पास, ध्यान से देखना। ऑप्शन है मेरे पास, सेल्स इंक्रीज करनी है मैंने। फाइन, कैसे होगी मेरी सेल्स इंक्रीज, आई विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, ऑल द ऑप्शंस। इससे आपका एक एमसीक्यू तैयार होगा बेटा, जहां पे ऑप्शंस नहीं है वहां पे हमें प्लानिंग की जरूरत भी नहीं है। इफ देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑल्टरनेटिव फॉर डूइंग एनी टास्क, फॉर डूइंग एनी work, you need to be very very clear, there is no need for planning. Planning is required only and only when you have multiple kind of options. When you have alternatives, then need planning. If you don't have alternative, if you don't have any kind of options, you don't need planning. क्योंकि एक ही है भाई, वही करना है हमने। So ये आपका एक एमसीक्यू रेडी हो गया है यहाँ पे, जहां आपको पता चलता है कि जहां ऑप्शन है वहां प्लानिंग है। फाइन, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब चलिए इस बात पे चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमने सेट तो कर लिया ऑब्जेक्टिव, अपने फ्यूचर की अजम्पशन हम देने लगे। अब हमने क्या देखा फ्यूचर की अजम्पशन में कि सेल्स इंक्रीज कैसे की जाए। मेरे पास एक तरीका है कि मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर दूं, फाइन, या मैं उसमें कुछ एड ऑन कर दूं। पहला ऑप्शन है, फाइन।
दूसरा ऑप्शन है मैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट देना शुरू कर दूं, कुड बी पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन है मैं अपनी सेल्स टीम को और बढ़ा लूं सो दैट मैं अग्रेसिव सेलिंग करने के लिए कर सकूं, फाइन। फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास मैं डोर टू डोर सेल कराऊं, है ना, सेल कराऊं, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है मेरे पास मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं फ्री सैंपल्स देना प्रोवाइड कराऊं। फ्री सैंपल्स देना मेरे पास ऑप्शन है कि फ्री सैंपल दूंगा तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज मेरी पता चलेगी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्री सैंपल को यूज करके लोग सोचेंगे अच्छा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो और वापस खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास सपोज ये छोड़ दो, अब बस सपोज मेरे पास ये 5 ऑप्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, टू अचीव दैम देन सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, फाइन। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं कब सिलेक्ट करूंगा बेटा, उससे पहले मैंने जब लिस्ट कर लिया अपने ऑल्टरनेटिव्स को, 5 ऑल्टरनेटिव निकल गया, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप होगा मैं क्या करूंगा, इवेल्युएटिंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स। Now what I am going to do, I am going to check the feasibility of all the alternatives कि इसमें इफिन क्या होंगे, इसमें मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या मेरे लिए ये सुटेबल रहेगा, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन इसको अलाउ करेगा, क्या मेरा बजट इसको अलाउ करेगा, so on and so forth. What I am doing this, I want to choose best possible method. I want to choose best possible alternative for my organization so that my goal will be achieved. Fine. So for setting achieving that objective which I have set earlier, what I am doing, I am setting out all the alternative and after that I am going to evaluate all the alternatives. It means I need to check out the feasibility. Fine. अब feasibility check करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब हम आएंगे इस वाले स्टेप पे। फिफ्थ में मैं क्या करूंगा बेटा, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब बेस्ट क्या हो सकता है, आप बोलोगे कि मैम मेरे हिसाब से बेस्ट होगा डिस्काउंट, मतलब एक तरीके से हम मान लेते हैं, बट एक्चुअल में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, कुछ भी होगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज, मैं यहां लिख देती हूं, मोर देन वन ऑल्टरनेटिव। इट कुड बी पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन मोर देन one option is good for my organization, so they can choose combination of alternatives also according to the feasibility of that alternative. Fine. So अब आपका फिर एक एमसीक्यू तैयार हो जाता है इस वाले उससे, सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव में ओनली वन ऑल्टरनेटिव विल बी चूज और कॉम्बिनेशन कैन बी चूज, सो आंसर विल बी कॉम्बिनेशन विल बी चूज। कुड बी पॉसिबल, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल डिपेंड अपॉन द बजट एंड एवरीथिंग, बजट एंड मैनी थिंग्स, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन विल थिंक कि क्या उसके लिए बेस्ट पॉसिबल है। बट अगर आप कहोगे मैम सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव में एक ही ऑल्टरनेटिव चूज है, ऐसा नहीं है, देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑल्सो। फाइन। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, फ्रॉम द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। फाइन। अब ये 5 स्टेप हो गए, आप एक बार इनको करो। अब इसमें हमने क्या किया, अब जैसे 10% हमने किया, अब मैंने सोचा सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव में इवेल्युएट कर लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं फ्री सैंपल्स दूंगा, प्लस मैं डोर टू डोर सेलिंग भी कराऊंगा, अग्रेसिव सेल करेंगे, प्लस मैं अपने प्रोडक्ट को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करूंगा, उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है मैं उसमें भी कुछ वेरिएंट्स ऐड ऑन करूंगा। फाइन। तो बेसिकली इस तरीके से हमने 3 का कॉम्बिनेशन बना के अपने सिलेक्ट कर लिया बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्या करेंगे, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे, मतलब कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज, अब हमने सब सोच लिया, अब आगे काम करते हैं इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब as a organization, as a manager of any level of the organization, I need to communicate my plan with my employees. Ultimately, who will implement the plan? My employees. Fine. My employees of the organization will implement the plan.
फाइन. सो आई नीड टू कम्युनिकेट विद दैम सो दैट क्लैरिटी विल बी देयर कि एक्चुअली में जो मैं करना चाहता हूँ वो सुटेबल है भी या नहीं. मैं अपने स्टाफ से पूछूंगा कि भाई मैं सेल इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो क्या प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूँ. फर्स्ट. सेकंड, मैं उनसे पूछूंगा मैं डोर टू डोर सेल करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा. फाइन. थर्ड, मैं देखूंगा फ्री सैंपल्स में देना चाहता हूँ एडवर्टीजमेंट में, क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए या इतना ठीक है. मतलब आई कैन कम्युनिकेट विद माई एम्प्लॉइज. बाय बिकॉज दे कैन गिव मी अ बेस्ट आइडिया ऑल्सो, ऑल्दो आई हैव डन एवरीथिंग फाइन. बट कहीं ना कहीं मुझे जब ये टारगेट पूरा करना है, अपना ऑब्जेक्टिव जो मैंने सेट किया है उसको अचीव करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कम्युनिकेट विद माई एम्प्लॉइज. सो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. नाउ अब हम क्या करेंगे, सोचा है अभी तक जो हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, अब हम उसको थोड़ा एक्चुअलिटी में लाना शुरू करते हैं. फाइन. एंड द लास्ट स्टेप दैट इज सेवेंथ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप दैट इज फॉलो अप. हर चीज में फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज नो फॉलो अप, देयर विल नॉट बी achievement of the organizational goal. Fine. In the follow up, what you need to do, manager's job does not get over. यहाँ पे उसकी जॉब ओवर नहीं होगी. The manager monitor the plan carefully. ठीक है. जहां पे उसको जरूरत है वो वहां पे हर चीज को बारी बारी देखेगा कि ठीक है मैंने ये चीजें सेट की हैं, अब उसको फॉलो अप लेते रहो, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है. This is very fluctuate in nature. This is very uncertain in nature. This is very changeable in nature. Fine. So according to that, we need to change our plan also. Fine. So what we need to do? We need to follow up. हमें हर चीज का फॉलो अप लेना पड़ेगा कि भाई मैं 10% अपनी सेल बढ़ाना चाहता हूँ, क्या वो हो भी पा रहा है, क्या मैं उसके आसपास पहुंच रहा हूँ, अगर नहीं पहुंच रहा वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू गेट माई target, if I'm not able to achieve the organizational goal, fine, so why I'm here, fine. So what I need to do, I need to check the things again. मेरी जॉब यहाँ खत्म नहीं हो जाती है एज अ मैनेजर. व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू टेक अ फॉलो अप फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है. हो सकता है कि मैंने अब ये चेंज कर दिया, मैं इस पे ना हूं, ये सेट हो गया, मैं सीधे फॉलो अप के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे, कि जो मैंने ऑप्शन की जो लिस्ट की है इसमें क्या मैं कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो फिर क्या मैंने अगर ये किया है तो जो मैंने सिलेक्ट किया है क्या मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, जो मेरे 5 थे इसमें क्या कुछ प्लस या कुछ माइनस करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फाइन. सो बेटा बाय दिस इतनी सी डेफिनेशन से, ये जरा से 2-3 इसमें कीवर्ड हमने पढ़े, ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, ये आपका कंप्लीट हो जाता है. इससे हमने काफी सारे एमसीक्यूज फाइंड आउट कर लिए. ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस ऑफ प्लान. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. फाइन. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन, एंड इसका जो बाकी का चैप्टर बच रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.